हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, इसमें अभी हम लोग काइनेमैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन प्लेन वगैरह डिस्कस किया था। अब हम लोग मोशन इन प्लेन का एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इज द मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन है। जैसे इस पेन को मान लो एक थ्रो कर दिया, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी देके, एक वेलोसिटी देके इसको थ्रो कर दिया, तो ये जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा दैट विल बी ए प्रोजेक्टाइल मोशन। या मान लो कोई बॉल है और बॉल में हाथ से ऐसे फेंका हमने, ठीक है, विथ मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के ऐसे फेंक दिया, तो दैट विल बी ए काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो एक वर्टिकल प्लेन में मोशन है, वर्टिकल प्लेन में मोशन है। द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, वेट एक इकलौता फोर्स है जो वेट एक्ट कर रहा है, और उस वेट की वजह से जो बॉडी है उसका एक एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा उसकी वजह से। तो जैसे आप बॉल को थ्रो कर देते हो, थ्रो ए बॉल लाइक दिस, राइट, जैसे क्रिकेट वगैरह में थ्रो करते हैं ना, बॉल आपस में एक दूसरे को देने के लिए बॉल थ्रो करते हैं, तो एक तरह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप गन चलाता है कोई, तो गन से जो गोली निकलता है इट गोज लाइक दिस एंड स्लाइटली धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो कोई भी इस टाइप का मोशन जो वर्टिकल प्लेन में हो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट IIT JEE नीट या CBSE बोर्ड में है वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग अभी प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो मोशन किस टाइप से होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द बॉडी इज गिवन ए वेलोसिटी इन द बिगिनिंग। मान लो यहाँ से बॉडी शुरू कर रहे हैं, पार्टिकल को, बॉडी को एक थ्रो किया हमने, वी थ्रो द बॉडी लाइक दिस। इनिशियली जो उसको एक वेलोसिटी दिया दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी जो देंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप थ्रो कर रहे हैं, उस टाइम जो वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये जो एंगल है, एंगल द विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। अब इसका मोशन कैसा होगा? ये मोशन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक समय पे जाके ऊपर जाना बंद कर देगा, वहां से फिर नीचे आएगा, बट वो उस ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टली तो मूव करता ही रहेगा ना, वो हॉरिजॉन्टली मूव करता रहेगा। उसका मोशन कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे जाएगा, वर्टिकल ऐसे आ जाएगा। ठीक, ओके। तो थोड़ा सा इसका मोशन डिस्कस किया जाए। इसमें बड़ा सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैक्सिमम हाइट गेन्ड क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, जब वो ग्राउंड को फिर से हिट करेगा तो कहाँ पे जाके हिट करेगा, एक्स एक्सिस पे। मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। एक तरह से मोशन इन प्लेन है, मोशन इन XY प्लेन है, एक तरह से मोशन इन XY प्लेन है। जिसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट क्या रीच किया, किस टाइम पे रीच किया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ तक रेंज निकालते हैं, रेंज क्या हुआ, ये सब चीज़ हम लोग निकालते हैं। किस तरह से इसका वेलोसिटी एक्स कॉम्पोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट वेरी कर रहा है, ये सब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रहा है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग यू हैव ओनली अ सिंगल फोर्स एक्टिंग विच इज mg, ठीक है। और ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज सिंपली माइनस जी जे कैप, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मतलब g इज द मैग्नीट्यूड एंड माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन। इसको ऐसे लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज g and direction is minus j cap, direction is minus j cap, ठीक है।
दिस इज योर डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv by dt, ठीक है। and initially what is the at t equal to 0, the velocity is what? u cos theta I cap and u sin theta j cap, ठीक है। u cos theta is the x component of the velocity at t equal to 0 and u sin theta is y component of the velocity at t equal to 0, ठीक है। y component of the velocity at t equal to 0. Suppose at time t the velocity is the velocity is v, and suppose v is vx I cap vy j cap. उस केस में what will be dv by dt? dv by dt is simply dvx by dt I cap, इसको यहां पुट कर लो, you have dvx by dt I cap तो आप क्या करोगे? आई कैप और जे कैप का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट कर लेंगे। सो व्हाट विल यू हैव dvx by dt equal to 0 and dv by dt is minus j, ठीक है। dvx by dt is this, dv by dt is minus j cap minus j। अब इसको यहां से क्या हो गया? किसी चीज का डेरिवेटिव जब 0 होता है दैट मीन्स vx इज कांस्टेंट, vx इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड एट t इक्वल टू 0 कांस्टेंट विथ टाइम, पर इसका डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में 0 है, तो किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर टाइम के रेस्पेक्ट में 0 है इसका मतलब है वो क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, यानी जो इसका जो vx टाइम t इक्वल टू 0 पे है वही vx टाइम t पे भी रहेगा, क्योंकि vx के डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो vx जो पहले था वही रहेगा, vx जो पहले था वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, that will not change. So vx is basically u cos theta, जो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वेलोसिटी प्रोजेक्शन का वही vx रह जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब vx होता क्या है? vx is basically dx by dt, क्योंकि v को हम लोग लेते हैं vx I cap vy j cap and v is nothing but dr by dt. R vector in general is written as xi cap yj cap, तो dr by dt क्या हो गया? dx by dt I cap, है ना, यानी vx इज योर dx by dt, हमेशा ही होता है ये, ठीक है। ठीक, तो अगर आप इसको dx dt को इधर लेके जाते हो, इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल ऑरिजिन पे है मतलब x भी 0 है y भी 0 है, and at time t suppose the x position is x, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u cos theta t. So x coordinate of the particle is going to be this, ठीक। अब देखा जाए y कोऑर्डिनेट किस तरह से बदल रहा है, dvy by dt क्या हो गया? g हो गया, dvy by dt is g. सो इसको dvy dt को उधर लेके जाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, एट t इक्वल टू 0 vy इज व्हाट? u sin theta, x component of the y component of the velocity of projection, and मान लो टाइम t पे इट इज vy,
तो ये आ जाएगा 0 नहीं, इनिशियली आपका y कॉम्पोनेंट vy क्या था, u sin थीटा, एंड एट टाइम टी सपोज इट इज vy, तो क्या आ जाएगा vy माइनस u sin थीटा इक्वल्स टू माइनस gt, और vy इज u sin थीटा माइनस gt। ये हो गया vx और vy, ये हो गया vx और vy, ठीक है। vx इज u cos थीटा, इट रिमेन्स u cos थीटा, हमेशा ही u cos थीटा रह जाएगा। अब vy जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग घटेगा, क्यों? क्योंकि वो डी एक्सेलरेट करा, y डायरेक्शन में जो है ना, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे y कॉम्पोनेंट घटता जाएगा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, vy को हम लिख सकते हैं dy by dt, एंड dy by dt इज नथिंग बट u sin थीटा माइनस gt। अब dt को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt dt, इसको इंटीग्रेट कर दो। एट टाइम t को 0 y इज 0, एंड एट टाइम t y इज y, तो ये dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा t एंड हाफ gt स्क्वायर, यानी आपका y हो गया y इक्वल टू ठीक, ये निकल गया। अब ये सहज ही एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर रहेगा थोड़ा। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, you project the particle, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, u, एंगल इज थीटा, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो आपका vx was u cos theta always, and vy is u sin theta minus gt, ये निकाले थे अभी, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट जो था that was u cos theta into t, and y was basically u sin theta t minus half gt square। अब देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट था u cos थीटा वो सेम रहता है, एज द टाइम पासेस ऑन ux डज नॉट चेंज, vx डज नॉट चेंज, वेयरएज vy जो था शुरू में u sin थीटा था, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड वाइज घटता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt इसलिए हुआ कि g इज द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, vy कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, vy कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा, उसका मतलब ये कब, vy कॉम्पोनेंट जीरो होने का क्या मतलब है कि dy by dt इज जीरो, dy by dt जीरो मतलब y स्टॉप्स इंक्रीजिंग, तो कब होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, मतलब वहां पे y बढ़ना बंद कर देगा। शुरू में क्या था कि vy था, y इंक्रीज कर रहा था, vy इज नथिंग बट dy by dt, तो vy हालांकि फॉल कर रहा है लेकिन y बढ़ रहा है, y इज इंक्रीजिंग, हाइट बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा है वो घट रहा है। एक्चुअली y शुरू में तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है y का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो फॉल कर रहा है, y नहीं फॉल कर रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज उसका फॉल कर रहा है, मतलब शुरू में वो तेजी से बढ़ रहा है, शुरू में देखो हाइट तेजी से बढ़ रहा है, उसका धीरे धीरे हाइट में जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो घटता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, लेकिन dy by dt घटता जा रहा है। dy by dt घटने का मतलब है कि जिस रेट से y बढ़ रहा था वो घट रहा है, रेट अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो y इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, शुरू में जल्दी से स्टीप इंक्रीज था, रेट ऑफ इंक्रीज फास्ट था, जल्दी हाइट गेन कर रहा था,
बाकी जैसे जैसे टाइम बीतता है, जिस रेट से हाइट इंक्रीज कर रहा था वो रेट घट रहा है, हाइट नहीं घट रहा है। तो अगर जिस समय रेट 0 हो जाएगा उस समय वाई विल स्टॉप इंक्रीजिंग, और उस समय पार्टिकल जो होगा अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। तो जिस वक्त ये 0 होगा उस वक्त ये पार्टिकल जो होगा अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। तो वो कब होगा? वो आपका इस टाइम पे होगा, ठीक है। एट दिस टाइम पार्टिकल विल बी एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ y, एच मैक्स क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इसे पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा बाई जी माइनस 1/t, और ये हो जाएगा u स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस u स्क्वेयर, सो दैट इज, तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो जो आपका एच मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट गेन्ड, इज u स्क्वेयर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, ठीक। दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका वी वाई नेगेटिव टर्न कर जाएगा। अभी तक जो था फॉर द टाइम t लेस देन u साइन थीटा बाई जी, यो वी वाई वॉज पॉजिटिव, और जब तक वी वाई पॉजिटिव है तब तक dy बाई डी टी पॉजिटिव है, यानी y इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद when t is more than this, your vy turns negative, means dy by dt is negative। dy by dt नेगेटिव का मतलब है y starts falling, y जो है फॉल करेगा। ये हो गया ना, ये आ गया, ये आपका क्या है? एक्स वाई, ठीक है। तो इस दौरान ये मोशन, यहां पे t जो है u साइन थीटा बाई जी है, और उसके बाद when t is more than u साइन थीटा बाई जी, y फॉल कर रहा है। फॉल करते 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 एक समय आएगा, ऐसा आएगा जब वो फिर से हॉरिजॉन्टल प्लेन को हिट कर देगा, ग्राउंड को हिट कर देगा, ग्राउंड को फिर से हिट कर देगा। तो ग्राउंड को कब हिट करेगा? ग्राउंड को जब हिट करेगा तो y अगेन 0 हो जाएगा। ग्राउंड को जब हिट करेगा तो y विल अगेन बिकम 0। ये जो y है दैट बिकम्स 0 व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, y बिकम्स 0। तो आप देख सकते हैं यहां से दो रूट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे तो ऑफ कोर्स y वाज 0। नेक्स्ट टाइम y 0 कब हो रहा है? किस टाइम पे? ये आ जाएगा ना, t बाहर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? u साइन थीटा माइनस 1/2 gt, सो दैट बिकम्स t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल्स टू, एक तो यहां से आ गया t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे तो ऑफ कोर्स तो पॉइंट वो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन में तो दोनों ही 0 है, x0 y0 है। और नेक्स्ट टाइम कब वो y इक्वल्स टू 0 हो रहा है? नेक्स्ट टाइम y इज इक्वल टू 0 व्हेन दिस टर्म बिकम्स 0, सो दैट इज व्हेन t इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये जो है ना आपका, इस टाइम पे फिर से y 0 हो रहा है, मतलब ये जो टाइम है वो बेसिकली ये टाइम है 2। So this is time of flight. This is time of flight, ठीक है। This is time of flight. So time of flight क्या हो गया? Delta t, right? This is your time of flight, ठीक है।
और टाइम ऑफ असेंट क्या था, u sin theta by g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ असेंट। तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ डिसेंट है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ असेंट विच इज अगेन u sin theta by g। ठीक है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ये आ गया, और टाइम ऑफ असेंट क्या है, टाइम ऑफ असेंट मतलब जिस दौरान मतलब बॉडी का हाइट जो है बढ़ रहा था, जिस दौरान बॉडी का हाइट बढ़ रहा था, पार्टिकल का हाइट बढ़ रहा था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और टाइम ऑफ असेंट हम लोग निकाल चुके हैं ना, दैट इज बेसिकली 2 sin u sin theta by g, यानी टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सिंपली, जब वो हाइट डिक्रीज कर रहा है दैट इज इक्वल टू, दैट इज so this becomes equal to same as time of ascent, यानी प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया एंड टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट मतलब जब तक वो हाइट बढ़ रहा है, और जब हाइट घट रहा है उसको बोल देंगे टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, किस टाइम पे वो मैक्सिमम होगा वो भी निकाल लिया, u sin थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है, u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक और चीज बच गया दैट इज रेंज। रेंज क्या होगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है, जब प्रोजेक्टाइल वॉज इन द एयर, जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाले ड्यूरेशन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज गोइंग टू बी द रेंज, वो आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज भी निकाल लिया जाए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is basically horizontal distance traveled during time of flight। ठीक है, तो horizontal distance travel क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करो, दिस बिकम्स व्हाट, 2u स्क्वायर एंड 2 sin theta cos theta is this। So this is going to be the range, this is going to be the range। तो ये सारा चीज एक जगह फिर से लिख लेते हैं। ये आपको प्रोजेक्टाइल दे रखा है, तो ये हम लोग का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u। सो व्हाट इज h max, h max इज u स्क्वायर। ठीक, रेंज भी निकाल लिया हम लोगों ने, रेंज इज, ठीक है, और क्या क्या निकाला, Vx remains u cos theta, Vy is u sin theta minus gt, x is u cos theta into t, y is u sin theta t minus 1 by 2 gt square। Time of flight is two u sin theta by g, and we also got this idea, time of ascent equals to
टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन टेबल। और एक चीज और रह गया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ विच पार्टिकल फॉलोज व्हेन इट अंडरगोज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ये XY प्लेन है, तो इस पाथ का इक्वेशन क्या है, इस पाथ का इक्वेशन क्या है, ये एक निकालना रह गया। एक पाथ, ये पाथ का इक्वेशन निकालना रह गया। ये भी कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया जाए। लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ और you can say trajectory during projectile motion, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है, पाथ को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हो, हाउ डू यू डिस्क्राइब द पाथ? ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, this is your path, that any time t you describe the position of the particle by two coordinates. तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पाथ इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन x and y. Any relation between x and y will give you the equation of path. By path is described by what? Path is any point, any general point on the path. Any general point on the path is described by the coordinates x and y. ठीक है, तो कोई भी x और y में रिलेशन निकाल लोगे तो वही इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा। Either you express y as a function of x or x as a function of y, or you can write some implicit function of x and y equal to constant. ठीक है, तो y और x में रिलेशन निकालना है आपको, और y x में रिलेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि x डिपेंड्स ऑन टाइम t लाइक दिस, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पता है। यू नो x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर हम y x को कोरिलेट करना चाहते हैं तो हमें टाइम को इलिमिनेट करना पड़ेगा। टाइम को, लेट्स किक आउट द टाइम आउट ऑफ द इक्वेशन, टाइम को इलिमिनेट कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, टाइम t इज x बाई यू कॉस थीटा, इसको यहाँ पुट कर दो तो टाइम इलिमिनेट हो जाएगा और आपका आ जाएगा बेसिकली इक्वेशन इन x एंड y, वही आपका पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन इन x एंड y जो आएगा ना, वही आपका पाथ का इक्वेशन हो जाएगा। सो यू हैव व्हाट, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर ठीक है जी। ये समझ में आ रहा है? एनी जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर हो, या कोई इक्वेशन जो y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर हो, एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, और क्वाड्रेटिक इन y एंड लीनियर इन x, मीन्स एनी इक्वेशन which is linear in one variable and quadratic in the other variable with the absence of xy term is a parabola. Any equation which is linear in one variable and quadratic in the other variable with the absence of xy term is called parabola. इसको parabola बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक parabola है। This is nothing but parabola. ये x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, देखो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड इस तरह से। इसका ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे बनेगा, it is this and this is your vertex। ये पैराबोला है, इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। इफ b is more than 0
and it would be like this if b is less than 0. समझ लो, ये एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला का जो x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है. तो इसका जो ग्राफ ड्रा होगा, अल्फा कॉमा बीटा जो है वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ होगा अगर ये b पॉजिटिव है तो, और पैराबोला नीचे की तरफ होगा अगर b नेगेटिव है तो. एक बार इसको भी इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं. इसको भी हम लोग इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं. देखिए क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस बेसिकली एक्स, सॉरी नहीं, ऐसा नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको ना, इस तरह लिखो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी वाई, और ये आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी tan थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसको लिख सकते हो तुम माइनस ऑफ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू एक्स. इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे. स्क्वायर कंप्लीट करो आप, क्या जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर जी इंटू वाई. स्क्वायर कंप्लीट करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ इंटू एक्स प्लस u4. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा ना, टू u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और यही टर्म इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यही टर्म इधर भी जोड़ना पड़ेगा, u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर. अच्छा ठीक है, बढ़िया. अब देखो, अब ये लिखाएगा आपका माइनस ऑफ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी एंड y माइनस u स्क्वायर ठीक है, यस, इक्वल्स टू एक्स माइनस होल स्क्वायर. ये आ गया ना इस टाइप का इक्वेशन, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड 4b वाई माइनस बीटा. अब आप देखो ये नेगेटिव है तो जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ होगा, कप टाइप का, और वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स इज अल्फा कॉमा बीटा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी एंड बीटा इज
ये वर्टेक्स हो गया, और B इज नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ है, और ये पॉइंट आपका वर्टेक्स, ये पॉइंट तुम्हारा वर्टेक्स हो गया। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हाफ ऑफ द रेंज और मैक्सिमम हाइट। क्लियर है भाई? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच मैक्स के बराबर, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रेंज का आधा, तो रेंज का आधा ये है और एच मैक्स है, पैराबोला है ना, पैराबोला है, जिससे पैराबोला। वर्टेक्स भी निकाल लिया हमने, ऐसे भी निकालते थे, ऐसे भी तो पता ही था वर्टेक्स, और यहां से भी निकाल लिया, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 4by माइनस बीटा से भी निकाल लिया। ठीक है, तो पैराबोला में जो पाथ होता है, सॉरी जो प्रोजेक्टाइल में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, ठीक है, इट विल बी ए पैराबोलिक पाथ। क्लियर है? सारा ही चीज निकाल ली है प्रोजेक्टाइल का, हम लोग न्यूमेरिकल करना है, एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं इसमें, बाकी आगे करेंगे हम लोग। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट द फील्ड अगेन, दैट इज इक्वल टू रेंज। रेंज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यू आपको दे रखा है 12 स्क्वायर, और थीटा 45 है, तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, और जी आपको क्या दे रखा है 10, तो 12 से, ठीक है, मीटर 14.4 मीटर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। आगे हम लोग को न्यूमेरिकल अलग से करेंगे प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। ये मैंने आपको सारे बता दिए क्या क्या चीज़ प्रोजेक्टाइल में होता है, ये सारा डिस्कस कर लिया हम लोग, ठीक है। ये सब फार्मूला है, याद रखो, ये सब ये याद रखो, ये याद रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखो, ये सब भी ध्यान में रखो, वी एक्सचेंज नहीं होता है ये ध्यान में रखो, वी वाई घटता है ये ध्यान में रखो, ये सब ध्यान में रखो आप, ये सब डायरेक्ट मतलब इसका यूज आ जाएगा ना। एंड प्रोजेक्टाइल इज इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमैटिक्स में ना, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी केयरफुल, इसको करिए अच्छे से, ठीक है। आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वीडियो यही खत्म कर रहे हैं, अनलेस इट बिकम्स टू लॉन्ग, ठीक है। सो यू आर वाचिंग टी विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल, and I am Vishal Devarsi. I am BTech in Electrical Engineering 2002 batch, and I have been teaching science, physics and mathematics for last 20 years at different level. Okay, so that's all for today. Thank you very much and have a good day.